कृषि बिल के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन को 73 दिनों से भी ज्यादा बीत चुके हैं और सरकार के साथ कई दौर की बैठकें बातचीत भी हो चुकी हैं। हालांकि सभी बातचीत अभी तक बेनतीजा रही, लेकिन 26 जनवरी को दिल्ली में हुए किसानों के रोष प्रदर्शन के बाद 6 फरवरी को किसानों ने 3 घंटे का चक्का जाम करने का ऐलान किया था। हालांकि ऐन मौके पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए यूपी, उत्तराखंड और दिल्ली को चक्का जाम से बाहर रखा था। लेकिन बावजूद उसके आज गाजियाबाद में भारतीय किसान यूनियन से जुड़े लोगों ने NH-24 पर जाम लगाया। हालांकि किसानों ने महज 2 मिनट के लिए जाम लगाया, जिसके बाद मौके पर पहुंचे अधिकारी उन्हें समझाते हुए नजर आए। लेकिन राकेश टिकैत के आह्वान के बाद भी भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने जाम लगाया और अपनी मांगों का एक ज्ञापन पत्र जिलाधिकारी के जरिए महामहिम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पास पहुंचाने के लिए सौंपा, जिसमें उनका साफ तौर पर कहना है कि देश में किसानों के ऊपर लगाए गए तीनों बिलों को वापस लेने के साथ साथ MSP की गारंटी को भी तय किया जाए, नहीं तो आने वाली 11 फरवरी से देश के सभी जिला मुख्यालयों पर सुबह 11 बजे से 5 बजे तक अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू किया जाएगा। आज भारतीय किसान यूनियन भानु द्वारा पहले से निर्धारित कार्यक्रम था कि हम जो है सांकेतिक कार्यक्रम रखेंगे, सांकेतिक जो चक्का जाम है वो करेंगे। हम रोड तक आए और अपनी समस्याओं का जो ज्ञापन है, जो हमारी समस्याएं हैं, नंबर 1 जो 3 काले कानून, कृषि कानून है, उनको वापसी की केंद्र सरकार से हमने मांग की है कि उनको तुरंत जो वापसी किया जाए। वहीं भारतीय किसान यूनियन से जुड़े कुछ किसान गाजियाबाद के जिलाधिकारी कार्यालय भी पहुंचे और उन्होंने ADM सिटी को ज्ञापन सौंपा। जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे किसानों ने शांतिपूर्ण तरीके से अपना ज्ञापन ADM सिटी को सौंपा। ये कारण रहा है कि गन्ना बेल्ट है हमारा, यूपी और उत्तराखंड और दिल्ली गन्ना बेल्ट है। गन्ना बेल्ट में किसानों की आपस की कुछ थोड़ी चर्चाएं चली, इसलिए हमने ये विज्ञापन का प्रोग्राम बनाया 3 स्टेटों में, बाकी इंडिया में पूरे में चक्का जाम है। शांतिपूर्ण जो भी चक्का जाम का किसान यूनियन का ऐलान था, कल उनके बड़े नेताओं से हम लोगों की बात भी हो गई थी। कल उन लोगों ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया था कि यूपी और उत्तराखंड में चक्का जाम जैसा कोई इशू नहीं रहेगा। गाजियाबाद के लिए फिलहाल 2 जगहों पे था, एक तो कलेक्ट्रेट में जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ एक ज्ञापन देंगे और इसी तरह से मोदीनगर में जिलाधिकारी मोदीनगर को ज्ञापन देंगे। गाजियाबाद के विजयनगर थाना क्षेत्र में आजकल बैटरी चोर बेहद सक्रिय हो गए हैं। विजयनगर के M ब्लॉक इलाके में सड़क पर खड़ी गाड़ियों की बैटरी लगातार चोरी हो रही है, जिसका CCTV फुटेज भी सामने आया है। इलाके के लोगों का कहना है कि 2 युवक हैं जो दिन में आकर गाड़ियों की रैकी करते हैं, उसके बाद देर रात में आकर गाड़ियों की बैटरी चुरा कर ले जाते हैं। इलाके के लोग इन चोरों से बेहद परेशान हो चुके हैं, जिसको लेकर अब लोग पुलिस के पास जाने की बात कर रहे हैं। जैसे नाले वगैरह का काम चल रहा है तो गाड़ियाँ सारी बाहर हैं, तो हमारी गाड़ी भी इधर ही खड़ी थी सामने रात में, देर रात कोई सुबह जब मैंने चेक करा तो रात में कोई बैटरी निकाल ले गया और वो फुटेज देखी थी CCTV की, तो उसके हिसाब से तो 2 लोग आते हैं बाइक पे, देखते रहते हैं, जैसे ही देखते हैं अकेले पा जाते हैं। उनको टेक्निक वगैरह पता होंगे खोलने वाले की। आज कॉलोनी में पिछले 3-4 दिन से लगातार कार की बैटरी चोरी हो रही है। कल रात को भी बैटरी चोरी हुई थी, उससे पहले भी हुई थी। लगातार बैटरी चोरियाँ हो रही हैं और जिसका CCTV फुटेज मेरे पास में है। अब क्या दिखाई दे रहा है CCTV? उसमें दिखाई दे रहा है कि 2 लोग हैं, जो वही लोग जो डेली आते हैं और वो बाइक से इस साइड से आते हैं और एक बार रेकी करते हैं। उसके बाद में एक बंदा यहाँ पे उतर जाता है और उसमें से वो बैटरी को खोलता है। बैटरी खोलने के बाद में दूसरा बंदा वापस आता है और दोनों साथ में लेकर चले जाते हैं। गाजियाबाद के वसुंधरा में एक होटल के उद्घाटन पर पहुंचे पंजाबी मशहूर गायक शंकर साहनी ने पूरे देश में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर कहा कि किसानों के आंदोलन को सरकार ही सुलझा सकती है। इसमें फिल्मी सितारों को ट्विटर पर एक दूसरे पर छीटाकशी नहीं करनी चाहिए। साथ ही होटल के उद्घाटन पर पहुंची अभिनेत्री प्रिया गुप्ता ने कहा कि मैं किसानों को सपोर्ट करती हूं और सरकार को किसानों से बात करके जल्दी समस्या का हल निकालना चाहिए। मुझे लगता है कि इस मुद्दे को ट्विटर पे रह के एक दूसरे से लड़ने से अच्छा है इसको गवर्नमेंट के पास ही रहने दें, क्योंकि सॉल्व करना है और जिन लोगों के पास देश की सत्ता है उन्होंने सॉल्व करना है। किसान का आंदोलन बड़े सालों से चलते रहते हैं आंदोलन, और उन दोनों के बीच की बात रहनी चाहिए। ये बीच की एक दूसरे को ट्वीट करके अपनी पब्लिसिटी में ध्यान नहीं देना चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि ये मैटर सुलझे, और ये हम तो प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि उन पे जोर तो चल नहीं सकता, रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं
प्रधानमंत्री जी से कि इसको जल्दी से जल्द सॉल्व किया जाए, क्योंकि एक प्रॉब्लम से 10 प्रॉब्लम और खड़ी हो सकते हैं। देखिए, ये जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हो रहा है, ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है और आई सपोर्ट फार्मर्स एंड मीटिंग्स हो चुकी हैं, बहुत आगे स्केड्यूल भी हैं, लेकिन अब एक कंक्लूजन का टाइम आ चुका है बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं और अब मतलब इट्स टू मच। जो भी है मीटिंग्स हैव बीन स्केड्यूल्ड, इट हैज़ बीन डन, लेकिन अभी हम और मीटिंग करके इसको सॉल्व आउट ही करना चाहिए, ये मेरा पक्ष है और आई डेफिनेटली सपोर्ट फार्मर्स। वैसे मैं बरेली से हूँ तो बस वसीम बरेलवी जी का मैं एक शेर बोलना चाहूँगी इस बात पे, उलझने आए तो टकराना ज़रूरी है और अगर जिंदा हैं तो वो जताना भी ज़रूरी है।